पहले यहाँ पे एक लाइन पढ़ लो, आप लोगों का ये जीडीसी आप ही के डिपार्टमेंट का, आप ही के जोन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे देखो, द इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल इन्वॉल्व सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, ये तो आपको पता है, फॉलोड बाय सीबीएटी, है ना, वेयर एवर एप्लीकेबल। तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? एएलपी में, टेक्नीशियन में नहीं होता है। तो एएलपी पोस्ट के लिए साइको टेस्ट होता है, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब साइको टेस्ट थोड़ा सा अच्छे से समझो। यहाँ पे देखो, ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर एएलपी, मैंने पहले बताया। तो इसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ये आपका ऑनलाइन होगा और इसमें यहाँ पे देखो 42 मार्क्स, इसको टी स्कोर बोलते हैं, टी स्कोर। ये आपको 42 लाना होता है हर सेक्शन में। देखो यहाँ पे इच बैटरीज, है ना। मैं इसी वीडियो में आपको वो भी दिखा दूंगा कि बैटरीज क्या होता है, कौन कौन सा सेक्शन होता है। फिलहाल आप इतना समझो कि एएलपी का साइको टेस्ट थोड़ा लेंदी होता है ना। इसमें आपका 17 टॉपिक पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टोटल 5 सेक्शन होता है। जैसे एक सेक्शन का नाम है आपका मेमोरी टेस्ट, तो मेमोरी टेस्ट 5 तरह का होता है ना। तो ऐसे करके 5 सेक्शन होता है और सभी में किसी में 1 टाइप है, किसी में 2 टाइप है, किसी में 5 टाइप है। तो उसको जोड़ोगे तो टोटल 17 टॉपिक होता है। तो ये 17 टॉपिक का आपका प्रैक्टिस करना है। आपके एग्जाम में 5 सेक्शन आएगा, ठीक है, 5 सेक्शन आएगा और आपको ये सभी 5 सेक्शन में 42 टी स्कोर जो होता है वो या उससे ज़्यादा लाना है, ठीक है। सभी में आना चाहिए, इसीलिए साइको थोड़ा सा टफ होता है। सपोज करो आपका इसमें 50 आएगा, इसमें 56 आएगा, इसमें 60 आएगा, इसमें 65 आएगा और इसमें 41 आ जाएगा, तो आप साइको फेल कर जाओगे। मतलब सभी में 42 से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। टी स्कोर आपका मैक्सिमम जो होता है वो 80 होता है, मतलब 80 तक आप मैक्सिमम ला सकते हो, और जिसमें आपको 42 से हमेशा ज़्यादा लाना है। ओके, टी स्कोर का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है आपका टी स्कोर का, ये भी आप लोग जान जाओ कि 50 + 10 गुना जो आप स्कोर करते हो वो, और जो एवरेज स्कोर होता है, एवरेज स्कोर जितने बच्चे देते हैं तो उनका एवरेज स्कोर होगा बट्टे स्टैंडर्ड डेविएशन, इस पे आपका टी स्कोर कैलकुलेट होता है ना। जो साइको टेस्ट का कोर्स है उसमें जितना भी लेक्चर है सब कुछ आपको मैंने बताया हुआ है। साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, टी स्कोर क्या होता है, सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है, कैसे स्पीड गेन करते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, लैपटॉप पे प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है, क्यों साइको टेस्ट में 60 से 65% बच्चे फेल कर जाते हैं, सब कुछ साइको टेस्ट में मैंने बताया हुआ है। अब देखो, मान करके चलो 1500 बच्चे यहाँ पे सीबीटी पास करेंगे, मान करके चलो, तो सीबीटी 1500 बच्चे पास करेंगे और इसमें से मान करके चलो 700 बच्चे ही साइको पास करेंगे, है ना। तो इसी 700 में से 600 का जॉब लग जाएगा, 588 का, है ना। तो साइको पास करना काफ़ी ज़रूरी है। आप सिर्फ साइको पास करो और एएलपी बन जाओ, है ना। रूल के हिसाब से देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, 8 गुना, है ना, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया। और रूल के हिसाब से आपका 30% वेटेज भी है। जो आप रिटन स्कोर लाओगे ना, तो रिटन में जो आपका स्कोर आएगा उसका 70% और साइको में जो स्कोर आएगा उसका 30%। तो ये रूल कहाँ पे काम करेगा? जहाँ पे बहुत बच्चे होते हैं, तो वो साइको में जितना अच्छा करेंगे उसका नंबर उतना ज़्यादा अच्छा होगा, रिटन में जिसका ज़्यादा अच्छा होगा मिला करके मेरिट बनेगा। यहाँ तो बच्चे इतने कम है ना कि 30% छोड़ो ना, आप सिर्फ साइको पास कर जाओ ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लोअर ग्रेड पे से हायर ग्रेड पे जाना है, ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, टाइम का प्रॉब्लम होगा, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करो। 30 जून को आपका रिटन एग्जाम खत्म है, 14 जुलाई को आपका साइको का डेट है। 14 दिन में प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। मैंने दुनिया भर का टेस्ट और दुनिया भर का अटेम्प्ट दिया हुआ है। जो टेस्ट आपको मैंने दिया हुआ है, जैसे जैसे आंख बंद करके वैसे वैसे लगाओ, सारा वीडियोज वगैरह देख के आप आसानी से साइको टेस्ट पास करोगे। अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है और मार्केट के 50% से भी ज़्यादा बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट से प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं फटाफट आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ और उसके बाद आपका काम है हर सेक्शन का वीडियो देखना और उसका टेस्ट का प्रैक्टिस करना। तो यहाँ से देखो, जो आपका
टेस्ट होता है ना ALP साइको टेस्ट में, ये RDSO का ही है। मैंने बोला ना मैं सब कुछ आपको RDSO के हिसाब से करवाऊंगा, और डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ से टेस्ट का प्रैक्टिस करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, टेस्ट खोल करके दिखाऊंगा। और वहाँ पे फुल टेस्ट भी मैंने फ्री किया हुआ है और सेक्शनल टेस्ट भी मैंने फ्री किया हुआ है। तो आप पहले वो फ्री टेस्ट लगा करके देख लो, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तब लेना है ना। और मार्केट में 2-3 जगह पे ही आपको मिलेगा, तो आप सबका एक बार लगा करके आप देख लो, है ना। सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना कि कितना टेस्ट मिलता है, कितना अटेम्प्ट मिलता है, सर्वर का स्पीड कैसा है, कौन सा टीचर अच्छा समझाता है, किसका समझाने का क्षमता अच्छा है, और सबसे 1-2 फ्री टेस्ट मांग करके लगा करके देख लेना, और उसके बाद आप लोग लेना। तो यहाँ पे 5 तरह का टेस्ट होता है, जिसमें टेस्ट 1 है मेमोरी टेस्ट, टेस्ट 2 है आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, टेस्ट 3 है आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, टेस्ट 4 है टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और टेस्ट नंबर 5 है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। ये हिंदी है स्मृति परीक्षण, निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण, दूरी प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन शक्ति परीक्षण, प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण। मैंने पहले बोला दोनों भाषा आपका एक साथ आएगा, तो जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हो वो इंग्लिश को फॉलो करो, जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हो वो हिंदी को फॉलो करो, दोनों भाषा आपका एक साथ स्क्रीन पे आएगा। क्लियर। टोटल आपका 17 टाइप होता है, ये 5 टाइप है ना, और हर एक टाइप का देखो, जैसे मेमोरी टेस्ट है तो ये मेमोरी टेस्ट में 5 तरह का टेस्ट होता है ना। एक को बोलते हैं बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट, एक को बोलते हैं फिगर डिजिट मेमोरी टेस्ट, एक को बोलते हैं ट्रैक मेमोरी टेस्ट, एक को बोलते हैं पिक्चर टू पिक्चर या फिगर टू फिगर मेमोरी टेस्ट, और एक को बोलते हैं फिगर फाइंडिंग मेमोरी टेस्ट या फिगर 12 फिगर मेमोरी टेस्ट। तो 5 तरह का मेमोरी टेस्ट का आपको प्रैक्टिस करना है, और जिसमें आपका ये रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट आने का चांस ज़्यादा है, फिगर डिजिट आने का चांस ज़्यादा है, और बिल्डिंग मेमोरी आने का चांस ज़्यादा है। तो मैं आपको हर एक टेस्ट का प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। चलो, ये आपका मेमोरी टेस्ट है, इसमें 5 टाइप होता है, पांचों टाइप का 5 वीडियो आपको मिलेगा, वीडियो देखो समझो और उसके बाद दिन रात प्रैक्टिस करो। ये दूसरा नंबर जो टेस्ट है इसको बोलते हैं फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इसमें 2 तरह का टेस्ट होता है, एक टेबल टेस्ट होता है और एक आपका वॉच टेबल टेस्ट होता है। और टेबल टेस्ट में 2 तरह होता है, एक में लेटर और एक में आपका नंबर, है ना। तो इसीलिए टोटल इसको 3 टाइप बोलते हैं कि लेटर बेस्ड टेबल टेस्ट, नंबर बेस्ड टेबल टेस्ट और आपका वॉच टेबल टेस्ट। ये आपको समझ में आया। तीसरा सेक्शन जो होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, इसमें आपका ब्रिक टेस्ट होता है और हिडन क्यूब टेस्ट होता है। प्रैक्टिस दोनों का करना है, लेकिन आपके एग्जाम में ज़्यादातर चांस है कि ब्रिक टेस्ट आपका आएगा, 99% चांस, ठीक है। और हर टेस्ट का इंटरफेस अलग अलग होता है, इसीलिए मार्केट में किसी के पास आपको नहीं मिलेगा, 2-3 प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, और उसमें भी अगर देखोगे तो 100% जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अनलिमिटेड एजुकेशन पे मिलेगा। और इसीलिए दुनिया भर के बच्चे भर भर के अनलिमिटेड एजुकेशन पे दिन रात साइको टेस्ट का प्रैक्टिस करते हैं। सेक्शन नंबर 4 जो है आपका वो है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट, इसी को कंसंट्रेशन टेस्ट बोलते हैं, इसी को अवलोकन शक्ति परीक्षण बोलते हैं। इसमें यस नो टेस्ट होता है, फाइंड डिजिट 6 होता है, फाइंड डिजिट 9 होता है, और पिक्चर प्लेसमेंट पोजीशन टेस्ट होता है। ये आपका लेटेस्ट पैटर्न है, आता है ये, ठीक है। बाकी कोई भी आ सकता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो GDC हुआ है उसमें आपका ये आया था। चलो, ये जो आपका टाइप 5 है इसको परसेप्चुअल स्पीड बोलते हैं, और इसमें सिमिलरिटी टेस्ट होता है, हेक्सागोनल टेस्ट होता है और ऑक्टागोनल टेस्ट होता है। अब देखो, एक लेक्चर में तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है, अब ये 17 टेस्ट का आपको 17 वीडियो देखना है, और उसमें मैं बताऊंगा, जैसे कि टेबल टेस्ट के बारे में बात करोगे तो टेबल टेस्ट का कितना क्वेश्चन होता है, कितना टाइम होता है, कैसा फॉर्मेट होता है, कैसे बनाते हैं, उसका ट्रिक क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका थ्योरी क्या है, ये सब आपको उस टेबल टेस्ट के वीडियो में मिलेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको टेस्ट का प्रैक्टिस कहाँ से करोगे वो बताता हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करोगे वो बताता हूँ। आप सभी लोग अपने लैपटॉप पे गूगल खोलना जानते होगे, तो आप लोग गूगल खोल लेना, और गूगल खोलने के बाद आप लोग सिंपली अनलिमिटेड एजुकेशन टाइप कर देना, है ना, अनलिमिटेड एजुकेशन टाइप कर देना। जैसे ही ये आप ओपन करोगे तो ये आपका unlimitededucation.in का वेबसाइट आ जाएगा, तो इसको खोल लेना। ये पॉपुलर टेस्ट सीरीज, लॉगिन, कुछ भी, बस unlimitededucation.in,
इसको जब आप खोलोगे तो आपको इस तरह का टेस्ट इंटरफेस खुलेगा कि साइको टेस्ट बी बेस्ट एट साइको टेस्ट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ALP साइको टेस्ट सीरीज है ना, इस पे इसको देख लेना। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्लस डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर्स, 300 प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विथ 9 अटेम्प्ट, सेक्शनल और फुल दोनों में, फाइनल एग्जाम लाइक टेस्ट इंटरफेस, नंबर 1 साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म और डेमो भी है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे ना तो आप इस पेज पे चले जाओगे। तो मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे एक कोड है, इसको अप्लाई कर लेना तो आपका 100 कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लेना, रजिस्टर कर लेना, लॉगिन कर लेना, ये सब तो आप कर ही सकते हो। और नहीं तो यहाँ पे ALP साइको टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा। फ्री वीडियोज पे क्लिक करोगे, फ्री वीडियोज, पेड वीडियोज पे क्लिक करोगे, पेड वीडियोज, PDF पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे WhatsApp ग्रुप का आपको दिखेगा। टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो सारा टेस्ट सीरीज, और कोई सा भी लॉक टेस्ट पे अगर क्लिक करोगे तो आपका जो है सो फिर से उसी तरह से इस पेज पे चले जाओगे और यहाँ से मतलब कैसे भी करके आप कर सकते हो। जब एक बार आप लॉगिन कर लोगे तो आपका टेस्ट इंटरफेस इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आप लेफ्ट में टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका ये सारा आ जाएगा। यहाँ पे आप ALP साइको टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना। यहाँ पे मैंने फुल टेस्ट 1 फ्री दिया हुआ है और सेक्शनल टेस्ट में भी सारे सेक्शन में एक एक टेस्ट मैंने फ्री दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लेना, है ना। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, जैसे मेमोरी टेस्ट है तो मेमोरी टेस्ट में देखो, जैसे ये बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट है, इसमें आप नीचे जाओगे ट्रैक मेमोरी टेस्ट है, इसमें आप नीचे जाओगे फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट है ना। इस तरह से आपका जैसे यहाँ पे फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में टेबल टेस्ट लेटर बेस्ड है ना, इसी तरह से आपका नंबर बेस्ड, तो आपको सब कुछ है। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में ब्रिक टेस्ट है ना, यहाँ पे देखो हिडन क्यूब टेस्ट, सब कुछ। तो अब मैं आपको एक फुल टेस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ, और जो चीज़ मैं बोलूँगा ना सेम वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। टेस्ट को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका टेस्ट इस तरह से आएगा। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी से कोई मतलब नहीं है, कुछ मत करना, जैसे जैसे खुलेगा टेस्ट वैसे ही खुलने देना। अब देखो, जैसा यहाँ पे आपका आ रहा है वैसा ही आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। शुरू में आपका इंस्ट्रक्शन आता है सेक्शन 1 का, मेमोरी टेस्ट का इंस्ट्रक्शन आता है। 5 मिनट का आपको समय मिलेगा, आप 5 मिनट तक कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ बैठे रहो और इंस्ट्रक्शन पढ़ो, ठीक है। फाइनल एग्जाम में जब 5 मिनट खत्म होगा तब आप अपने आप नेक्स्ट सेक्शन में जाओगे। फाइनल एग्जाम में आप कुछ नहीं कर सकते हो, जब जब टाइम खत्म होगा अपने आप आगे की तरफ भागोगे। लेकिन घर में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो यहाँ पे टाइम बचाना है, तो यहाँ पे क्या करना है, स्किप करना है। स्किप करोगे। अब ये 3 मिनट में मेमोरी पेज में 2 सेट होता है और एक सेट में 2 फिगर होता है, एक मेमोराइज करने के लिए और एक आंसर करने के लिए। तो जैसे ये आपका सेट 1 है मेमोरी पेज का, तो इसमें जैसे आप इसको याद करोगे, यहाँ पे टाइमर आपका 3 मिनट का चलेगा, और जब आप इसको याद करोगे तो 3 मिनट जैसे ही खत्म होगा आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे और इसको आपको आंसर करना है। यहाँ पे देखो स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा और ऑटो सेव होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में A की जगह आपको B करना है तो डायरेक्ट B पे क्लिक करो, B आपका आंसर सेव ले लेगा। मतलब ये ऑटोमेटिक सेव होता रहता है, आपको कहीं भी सेव नहीं करना है, ठीक है। जब आपका टाइमर खत्म होगा अपने आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। तो मैं नेक्स्ट सेक्शन पे जाता हूँ, तो आपका ये जो है मेमोरी पेज सेट 2, इस पे आप आ जाओगे और फिर से 3 मिनट का टाइमर चलेगा, फिर इसको आप मेमोराइज करोगे, फिर टाइम खत्म होगा आप फिर से नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे, फिर आप इसका आंसर करोगे। जैसे ही एक सेक्शन खत्म होगा ना तो आपको 1 मिनट का माइंड रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा। शांति से आप अपने माइंड को रिलैक्स करो, ठीक है। 1 मिनट खत्म होगा तो फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन का 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम आएगा। पढ़ लेना क्या है, कितना टाइम आपको मिलेगा, अगला सेक्शन में कितना क्वेश्चन रहेगा, कौन सा टेस्ट रहेगा, सब कुछ आपको दिया हुआ रहेगा, कैसे आंसर करना है, ठीक है। जब ये सेक्शन का इंस्ट्रक्शन खत्म होगा तब आप इसका मेन सेक्शन में जाओगे। यहाँ पे फिगर है और राइट साइड में आपको क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको करना है। माउस का स्क्रॉल काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, आंसर करो, फिर से लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, आंसर करो, फिर से लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, आंसर करो। 10 मिनट में आपका 20 क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन सिंपली यूज इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो आप हिंदी भाषा का क्वेश्चन देख करके बनाओ, दोनों भाषा आपको एक साथ आता है।
चलो फिर से आपका सेक्शन खत्म, 1 मिनट का रेस्ट टाइम। इसके बाद आपका ब्रिक टेस्ट आ जाएगा। ब्रिक टेस्ट में भी आप यहाँ पे 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम मिलेगा और इस सेक्शन को स्किप करो। आगे जाओगे तो आप यहाँ पे देखो 5 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और 10 फिगर है और एक फिगर पे 5 क्वेश्चन है। देख रहे हो ना, देखो दूसरा फिगर पे 5 क्वेश्चन, तीसरा फिगर पे 5 क्वेश्चन, चौथा फिगर पे 5 क्वेश्चन, आगे पीछे टाइमर आपका चल रहा है 5 मिनट और इसी 5 मिनट में आपको ये 50 क्वेश्चन का आंसर करना है और 40-42 स्कोर लाना पड़ेगा, तब जा करके साइको टेस्ट पास कर पाओगे। तो ये आपको प्रैक्टिस से होगा, ये स्पीड गेन आपको प्रैक्टिस से होगा। इसका वीडियो देखो कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है और उसके बाद आप बार बार प्रैक्टिस करो। एक टेस्ट को 9 बार आप लगा सकते हो, बस शेयर नहीं करना है। अकेला खुद के लैपटॉप पे जितना बार प्रैक्टिस करना है करो, मल्टीपल डिवाइस लॉगिंग नहीं होना चाहिए। जब आपका ये सेक्शन खत्म होगा तब आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। इस सेक्शन का नाम है पिक्चर पोजीशन टेस्ट, है ना। फिर आपका इंस्ट्रक्शन टाइम जो आपको 6 मिनट मिलेगा, 72 क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे बनाते हैं, ये सब आपको इंस्ट्रक्शन देखना है। स्किप करो। यहाँ पे देखो 72 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन का आपका 2 ग्रुप है ना। ये नहीं कि 36 बना के बैठे हैं, टाइमर आपका चल रहा है 6 मिनट का, 36 बनाओ, नेक्स्ट पेज पे जाओ, फिर से 36 बनाओ, है ना। टाइम बच गया तो पीछे जा करके चेक कर लो कि सारा आंसर किए हुए हो कि नहीं, ठीक है। ये सेक्शन जब खत्म होगा फिर से आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे, आपको वही 1 मिनट का रेस्ट टाइम। फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन है ऑक्टागोनल टेस्ट। फिर इसका इंस्ट्रक्शन को स्किप करोगे, आपका इस तरह से 96 क्वेश्चन 6 मिनट, 32 क्वेश्चन का 3 सेट, देख रहे हो ना। तो साइको टेस्ट थोड़ा सा लंबा होता है, तो मेरा सजेशन क्या है, मेरा सजेशन ये है कि पहले आपको सेक्शनल टेस्ट का प्रैक्टिस करना है ना। पहले आप सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल टेस्ट का प्रैक्टिस करो और उसके बाद जब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तब आप फुल टेस्ट लगा के टाइम मैनेजमेंट सीखना, ठीक है। ये आपको समझ में आया। यहाँ पे सारा सेक्शनल मैंने दिया हुआ है, एक एक करके टेस्ट ऐड भी हो रहा है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाता है। यहाँ पे PDF पे जाना और यहाँ पे रीड नाउ पे क्लिक करना और यहाँ पे जब इसको आप खोलोगे तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप पे चले जाओगे, है ना। अनलिमिटेड एजुकेशन का जो ALP साइको टेस्ट ग्रुप है, इस पे आप आ जाओगे, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो ALP साइको टेस्ट का ग्रुप है। जैसे जैसे टेस्ट आ रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो 65 स्टूडेंट अभी तक इस ग्रुप में आके अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। और अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट इतना अच्छा से डिजाइन है ना कि जब आप टेस्ट सबमिट करोगे तो आपका जो है सो एवरेज स्कोर, आपका स्कोर यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो T स्कोर कितना आया, आप क्वालिफाई किए कि डिस्क्वालीफाई किए, देख रहे हो ना। 42 से कम है तो डिस्क्वालीफाई, 42 से कम है तो डिस्क्वालीफाई, 42 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो क्वालिफाई। और सारे सेक्शन में जो है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, सारे पाँचों का पाँचों में, है ना। स्कोर आपका कितना आया, आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपका एक्यूरेसी कितना है, एवरेज स्कोर कितना था, कितना बच्चा टेस्ट लगाए, सब कुछ जो है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे ये 347 बच्चे फ्री टेस्ट GDC वाले अभी तक लगाए हुए हैं, है ना। तो आपको रैंक, एक्यूरेसी, T स्कोर सब कुछ आपको दिखेगा। उम्मीद करता हूँ साइको टेस्ट से संबंधित हर एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। अब आपका सिर्फ एक ही काम करना है, ग्रुप में मेरे साथ टच में रहो और इस वेबसाइट पे जा कर के साइको टेस्ट का कोर्स में इनरोल हो जाओ और सबसे पहले हर एक टेस्ट का वीडियो देखो। यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब पेड वीडियोज पे जाओगे ना तो देखो इस तरह से मेमोरी टेस्ट, तो मेमोरी टेस्ट का आपका सारा वीडियोज है ना, ऐसे करके फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का सारा वीडियोज, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट का सारा वीडियोज, ऐसे करके आपको पहले अच्छे से सारा देखना है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। बाय, थैंक यू।